Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट ए गिवन है, जो किलेटिंग एजेंट्स होते हैं इनको यूज किया जाता है इन इम्प्रूविंग अवेलेबिलिटी ऑफ सम मिनरल्स इन सॉइल, एंड ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं. एंड रीजन गिवन है कि इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सम मिनरल्स इन एसिडिक सॉइल. तो यहाँ पे हमें दोनों स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करना है एंड देन सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन. तो जैसे फर्स्ट गिवन है यहाँ पे कि अगर दोनों असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का, तो हम मार्क करेंगे फर्स्ट एज एन आंसर. अगर दोनों असर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो हम मार्क करेंगे सेकंड एज एन आंसर. अगर असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो देन वी विल मार्क थर्ड एज एन आंसर. एंड असर्शन एंड रीजन दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है, तो वी विल मार्क फोर्थ एज एन आंसर. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज किलेशन. किलेशन के बारे में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो किलेशन क्या है, बेसिकली इट इज अ फेनोमेनन और एबिलिटी ऑफ आयंस and molecules to form what? To form the bonds with metal ions, to form bonds with metal ion. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस किलेशन. अगर हम स्टेटमेंट यहाँ पे देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट के मैंने कि जो किलेटिंग एजेंट्स होता है इनको यूज किया जाता है जो टू इन इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सम मिनरल्स इन सॉइल, एंड ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं. तो अगर किलेटिंग एजेंट्स एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दैट इज EDTA. एंड जो किलेटिंग एजेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स नहीं होते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है फॉल्स होता है. रीजन यहाँ पे गिवन है कि इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सम मिनरल्स इन एसिडिक सॉइल. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है एज अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं. ये अगर एसिडिक सॉइल का पीएच ऑलरेडी जो है लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो जो एसिडिक सॉइल है एसिडिक सॉइल का पीएच और भी ज्यादा लो हो जाएगा. तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ. आंसर विल बी option 4. I hope you understood it well. Best of luck.